आगरा के होटल सेवन हिल्स टावर में एक दिवसीय नेशनल पेंशन सिस्टम अवेयरनेस इवेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आगरा के एमएसएमई, स्टार्टअप, कारोबारी और विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लेकर भविष्य की वित्तीय सुरक्षा और रिटायरमेंट प्लानिंग पर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। कार्यक्रम में नेशनल पेंशन सिस्टम के उप महाप्रबंधक सुधीर कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए एनपीएस को कार्यप्रणाली, उसकी कार्यप्रणाली, इसकी प्रमुख विशेषताओं और दीर्घकालिक निवेश से जुड़े पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन के लिए समय रहते निवेश और बेहतर पेंशन प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि एनपीएस लोगों को लंबी अवधि के लिए व्यवस्थित निवेश का विकल्प उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने भविष्य और सेवानिवृत्ति की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियमित निवेश कर सकता है। उन्होंने निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुरूप उपलब्ध विकल्पों का चयन करने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई और स्टार्टअप संचालकों को अपने कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि संस्थानों में कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग और पेंशन से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के साथ संगठन के प्रति उनका भरोसा भी मजबूत किया जा सकता है। अवेयरनेस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने एनपीएस, रिटायरमेंट प्लानिंग, निवेश रणनीति और लंबी अवधि में आर्थिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न सवाल पूछे। अधिकारियों ने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का विस्तार से समाधान किया और एनपीएस की तुलना अन्य वैकल्पिक निवेश एवं पेंशन योजनाओं से करते हुए इसकी विशेषताओं को समझाया। कार्यक्रम में आगरा, एमएसएमई, स्टार्टअप और प्रोफेशनल सेक्टर से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग के प्रति जागरूक करना तथा भविष्य की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित एवं दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाने के लिए प्रेरित करना रहा। आइए देखिए खबर विस्तार से। हम लोग यहाँ पीएफआरडीए के सहयोग से एनपीएस की जागरूकता का जो अभियान चलाया हुआ है उसमें यूपी देखता हूँ, तो आज हम आगरा में उसी से जुड़ा हुआ एक एनपीएस का जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें हमने आगरा से विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए एमएसएमई के लोगों को आमंत्रित किया है ताकि वो एनपीएस से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकें और उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में जान सकें। जैसा कि सर ने भी बताया कि उसके बारे में जानें और अपना जो भविष्य है उसको सुरक्षित कर पाएँ। थैंक यू। आपका परिचय? मेरा नाम सुधीर सिंह है। मैं उप महाप्रबंधक पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण में कार्यरत हूँ और यहाँ पर आज एनपीएस की जागरूकता के एक कार्यक्रम में जो केपीएमजी के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है उसमें मैं पीएफआरडीए को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य एनपीएस, ख़ास तौर से एमएसएमई सेक्टर में एनपीएस की जागरूकता फैलाना है और ये इंश्योर करना है कि एनपीएस जो एमएसएमई के कार्यकर्ताएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो एनपीएस सब्सक्राइब करके अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकें ताकि उनका बुढ़ापा सम्मानजनक हो सके और वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी पर आश्रित ना हो। इस उद्देश्य से भारत सरकार की यशस्वी योजना और 2047 में विकसित भारत को प्राप्त करने के साथ साथ पीएफआरडीए इस योजना के लिए प्रतिबद्ध है कि 2047 तक एक पेंशन समाज बनाकर वो भारत के हर नागरिक को एक सम्मानपूर्ण और एक विश्वसनीय बुढ़ापा जिसमें वो खुशतर हों और अपनी सारी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरी कर सकें, एनपीएस के माध्यम से सुनिश्चित कर सकें। एनपीएस कितने समय से जो कार्य करते हैं अपने भारत में? देखिए, एनपीएस सबसे पहले सन 2004 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लिए आया और उसके बाद लगभग सभी राज्य सरकारों ने इसको अपने कर्मचारियों के लिए लागू किया। हालांकि 2009 से न केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी बल्कि सारे भारतीय नागरिक इस एनपीएस योजना में जुड़ चुके हैं और पिछले गत कुछ वर्षों से एनपीएस में एमएसएमई का भारतवर्ष में योगदान, जो उनकी जीडीपी में योगदान है, जो लगभग 1/3 है और एक्सपोर्ट में जो लगभग 45% से भी ज़्यादा का है, एमएसएमई के कंट्रीब्यूशन के देखते हुए पीएफआरडीए ने ये प्रतिबद्धता ली है कि एमएसएमई में कार्यरत हर एक कर्मचारी के बुढ़ापे को सुरक्षित करेंगे और उसे एनपीएस के माध्यम से उनको पेंशन दी जाएगी। इस तरह की कई योजना चल रही हैं, एनपीएस में क्या ऐसा विशेष है जिसकी वजह से लोग? देखिए, एनपीएस में सबसे जो खास तर है, दो चीज़ें हैं, रिटर्न और उसके अंदर खर्च। रिटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो पिछले जब से एनपीएस चालू हुआ है, पिछले 15 वर्षों से ज़्यादा का भी अगर मैं रिटर्न देखूं तो CAGR 9% से भी अधिक का है।
जो इस प्रकार की किसी भी स्कीम से कहीं ज़्यादा है और खर्च भी बहुत ही कम है। ये न केवल भारतवर्ष की बल्कि विश्व की सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट में से आती है, जो इस प्रकार के रिटायरमेंट प्रोडक्ट में कॉस्ट आती है। कॉस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है, लगभग ना के बराबर है। ये दो विशेषताएं न केवल हैं बल्कि इसमें अगर आप देखूं तो इन्वेस्टमेंट की चॉइस व्यक्ति जो है मूलतः अपनी उम्र के हिसाब से, क्योंकि व्यक्ति जब जवान होता है तो अपना रिस्क अधिक भी ले सकता है, उसमें अपने पोर्टफोलियो के सिक्योरिटीज़ के मिक्स को वो चूज़ कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज़ में उपलब्ध करा सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट पूर्णतः इसलिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये PFRDA द्वारा जो पेशेवर पेंशन फंड्स होते हैं वो उनको इन्वेस्ट करते हैं और उसके लिए नीतियाँ जो है वो PFRDA